सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू स्टील 55 केसेस के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओ का वॉलेट स्टेशन पर खो जाता है और उसका मोबाइल भी टूट गया था, तो अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। और तभी बारिश होने लगती है और वो ना चाहते हुए एक फ़ोन बूथ से जिनियन को कॉल लगाती है जो कि शूटिंग पे था, और वो थोड़ी देर में कॉल उठाता भी है। जिनियन बोलता है कि शाओ, ये तुम हो गया, तुम फिर से हांगझोउ आई हो। और शाओ बोलती है वो मुझे कुछ काम था इसलिए। वैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ हांगझोउ में बहुत ठंड होती है, कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। पर जिनियन बोलता है मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारा जो काम था वो उसे कर लो, फिर फ़ोन करना मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ। पर शाओ शर्माते हुए बोलती है वो ये हुआ है कि मेरा वॉलेट खो गया है। और जिनियन ये सुनते ही उसे जहाँ है वहीं रुकने के लिए बोलता है और जल्दी से आने के लिए भी बोलता है, और शाओ उसका वेट करती है। फिर कुछ देर बाद शाओ स्टेशन के बाहर एक भीड़ को देखती है जहाँ लोग किसी को देखकर हैरान थे, और वो और कोई नहीं बल्कि जिनियन ही था, जो कि किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग पे होगा, तो वो उसी की ड्रेस पहनकर डायरेक्ट निकल आया था, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए थे। और शाओ भी हैरान होती है क्योंकि जिनियन सच में अच्छा लग रहा था, और शाओ उसे एज अ प्रिंस इमेजिन कर लेती है। पर जिनियन बोलती है कि क्या बात है शाओ। पर शाओ अपने सपने से निकलकर अपना सामान उठाने वाली ही थी कि जिनियन उसका बैग उठा लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ खाना खिलाने। और वो दोनों साथ में चलते हैं। पर जिनियन के पास जो तलवार थी वो चलने की वजह से हिल रही थी और शाओ को बार बार लग रही थी, वो भी गलत जगह पर उस चीज का जिनियन को ध्यान नहीं था। तो शाओ थोड़ा शर्मा रही थी कहने में। जिनियन उससे पूछता भी है कि कोई बात है क्या, पर वो बता ही नहीं पा रही थी। तो वो थोड़ी देर में धीरे से बोलती है क्या मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड चल सकती हूँ? फिर अगले सीन में जिनियन और शाओ टैक्सी में जा रहे थे, और शाओ जिनियन को थैंक्स बोलती है आज के लिए, और पूछती है कि क्या मैंने तुम्हारा काम रोक दिया था क्या? पर जिनियन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। और शाओ बोलती है ये हिस्टोरिकल ड्रामा करने में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, बहुत से सेलिब्रिटी मिल रहे होंगे। पर जिनियन टैक्सी ड्राइवर से बोलता है सर घूरना बंद करिए और ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। पर ड्राइवर हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे ऐसा फील करा रहे हो कि जैसे मैं किसी पुराने टाइम में आ गया हूँ। और ये सुनकर शाओ हंसती है। पर जिनियन बोलता है शाओ से तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी वैसी ही हो। फिर अगले सीन में शाओ जिनियन के घर आ चुकी थी और जिनियन उसके लिए नूडल्स बनाता है और बोलता है कि इतनी रात कुछ था नहीं खाने को तो यही बना दिया। पर शाओ को नूडल्स की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो जल्दीबाजी में एक बाइट ले लेती है, पर वो बहुत गर्म था तो उसका मुंह जल जाता है और जिनियन उसे टिश्यू देता है। पर शाओ हंसती है क्योंकि जिनियन का चश्मा गर्म नूडल्स की भाप की वजह से ढक गया था, और बोलती है आज रात प्रोडक्शन का काम मेरी वजह से छोड़ने के लिए सॉरी, क्या ये सही होगा? पर जिनियन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ और वैसे भी वो मैंने दिन में कर दिया था। और शाओ बोलती है तब ठीक है, अपने काम के बीच में मुझे कभी मत आने देना। पर जिनियन बोलता है कि दोस्तों का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वैसे भी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और शाओ पूछती है क्या तुम सारे ही दोस्तों को ऐसे ही ट्रीट करते हो? पर जिनियन बताता है कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो शाओ उससे बोलती है कम से कम तुम मुझे एज अ दोस्त मान सकते हो। फिर उसी रात जिनियन सोने से पहले बुक पढ़ रहा था और लाइट ऑन रखने के लिए वो शाओ से सॉरी बोलता है क्योंकि उसे शायद सोने में दिक्कत आ रही हो। पर वो मना करती है और बोलती है कि वैसे भी इससे मैं सही से तारे देख पा रही हूँ क्योंकि उस रूम की छत ग्लास की थी। फिर उसी रात जिनियन को फिल्म प्रोडक्शन से फ़ोन आता है और उसे काम के लिए वो बुलाते हैं। और शाओ सो रही थी और वो सोते हुए पता नहीं क्या सपने देख रही थी, पर बहुत हंस रही थी, और उसे खुश देखकर जिनियन भी खुश होता है और लाइट बंद करके और शाओ को सही से ढक के वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए। अगली सुबह जब शाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिनियन वहाँ पर नहीं था, और वो ये जान के काफ़ी दुखी होती है। और फिर वो थोड़ी देर में उसके कवर्ड से एक ड्रेस निकालती है और घर का सारा काम धीरे धीरे ख़त्म करती है। फिर वो जिनियन की हिस्टोरिकल ड्रेस पहनती है और उसकी तलवार चला रही थी और एक्टिंग कर रही थी, पर वो तलवार बहुत भारी थी। जैसे ही वो उसे चला रही थी कि जिनियन बाहर से आ जाता है, और अगर वो थोड़ा सा आगे और हो जाता तो जिनियन का यहीं पर अंत था। और शाओ को ऐसा देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है, पर बोलता है कि मैं नाश्ता लाया हूँ तुम्हारे लिए। और शाओ बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। जिनियन बोलता है कि चलो पहले ये खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें कहीं पर ले चलूँगा।
और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। वेल सो गाइस, कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए और अब देखते हैं कि जिनियन शाओ को कहां पर ले जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।